दोस्तों, सोचिए अगर एक दिन आपके सामने ऐसी दुनिया का रास्ता खुल जाए जहां इंसानों से कई गुना बड़े दानव रहते हो तो क्या होगा। आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के जैक की है जिसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी कुछ ही दिनों में पूरी तरह बदलने वाली है। कहानी की शुरुआत एक रहस्यमयी दुनिया से होती है जो बादलों के ऊपर मौजूद है। यहाँ कुछ सैनिक किसी खास मिशन पर आए होते हैं, लेकिन तभी उनका सामना एक विशाल दानव से हो जाता है। दानव इतना बड़ा होता है कि उसके सामने इंसान चींटियों जैसे लगते हैं। एक सैनिक छिपने की कोशिश करता है, लेकिन दानव उसकी गंध पहचान लेता है। अगले ही पल वह उसकी तरफ बढ़ने लगता है। सैनिक जान बचाकर भागता है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाता। दानव उसे पकड़ लेता है। तभी कप्तान अपने साथी को बचाने के लिए हमला करता है और अपनी तलवार दानव की एड़ी में घोंप देता है। दानव दर्द से गरज उठता है, लेकिन वह रुकता नहीं। वह दोनों सैनिकों को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। दूर खड़ा जैक ये सब देख रहा होता है। तभी उसे एहसास होता है कि वह कितनी खतरनाक जगह पर आ चुका है। लेकिन सवाल यह था कि वह यहाँ पहुंचा कैसे। दरअसल कुछ समय पहले जैक को कुछ जादुई बीज मिले थे। उसे नहीं पता था कि यही बीज उसकी जिंदगी बदल देंगे। एक रात राजकुमारी इजाबेल उससे मिलने आती है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक जादुई बीज पानी के संपर्क में आ जाता है। अगले ही पल जमीन कांपने लगती है, घर की दीवारें हिलने लगती हैं और फिर अचानक धरती फट जाती है। एक विशाल बेल जमीन को चीरते हुए आसमान की ओर बढ़ने लगती है। कुछ ही सेकंड में पूरा घर उसके साथ ऊपर उठने लगता है। जैक और इजाबेल कुछ समझ ही नहीं पाते। जैक उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दोनों अलग हो जाते हैं। जैक नीचे गिर जाता है और किसी तरह उसकी जान बच जाती है, लेकिन इजाबेल उस रहस्यमयी दुनिया में पहुंच जाती है जो बादलों के ऊपर छिपी हुई है। अगली सुबह जैक को होश आता है। सामने राजा खड़ा होता है जो अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है। जैक सारी सच्चाई बता देता है। जब सभी लोग आसमान की तरफ देखते हैं तो उन्हें एक विशाल बेल दिखाई देती है जो बादलों के पार जा रही होती है। अब सबको यकीन हो जाता है कि इजाबेल ऊपर कहीं फंसी हुई है। राजा बिना देर किए एक बचाव दल तैयार करता है। जैक, कप्तान और कुछ सैनिक उस विशाल बेल पर चढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ऊपर उनका इंतजार मौत कर रही है। सफर बेहद खतरनाक होता है। तेज हवाएं, बिजली और हजारों फीट नीचे गहराई। तभी अचानक बिजली गिरती है और कुछ सैनिक संतुलन खो देते हैं। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि सब नीचे गिर जाएंगे। किसी तरह उनकी जान बच जाती है, लेकिन टीम के कुछ लोग नीचे गिर जाते हैं। अब बाकी लोग आगे बढ़ते रहते हैं। कई घंटों की मुश्किल चढ़ाई के बाद वे आखिरकार बादलों के ऊपर पहुंच जाते हैं। वहां का नजारा देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। वहां एक पूरी दुनिया मौजूद होती है। विशाल पेड़, विशाल पहाड़ और हर चीज सामान्य दुनिया से कई गुना बड़ी। तभी कप्तान की नजर जमीन पर बने विशाल पैरों के निशानों पर पड़ती है। उसे समझ आ जाता है कि इजाबेल अभी भी यहीं कहीं है। टीम आगे बढ़ती है और उन्हें इजाबेल की किताब भी मिल जाती है। अब साफ था कि उसे कोई अपने साथ ले गया है। इसके बाद सभी लोग अलग अलग दिशाओं में तलाश शुरू कर देते हैं। रास्ते में जैक और उसके साथी एक नदी के पास पहुंचते हैं जहां उन्हें भेड़ों का झुंड दिखाई देता है, लेकिन तभी एक जाल एक्टिव हो जाता है और वे उसमें फंस जाते हैं। किसी तरह वे बाहर निकलते हैं। तभी अचानक आसपास के पक्षी उड़ने लगते हैं और सारी भेड़ें भाग जाती हैं। कप्तान समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। अगले ही पल जमीन कांपने लगती है और जंगल से एक विशाल दानव बाहर निकल आता है। दानव सीधे कप्तान और उसके साथी को पकड़ लेता है। जैक किसी तरह छिप जाता है, लेकिन अपने साथियों को बचाने के लिए वह चुपचाप दानव का पीछा करने लगता है। कुछ देर बाद वह एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां कई दानव रहते हैं। वहीं उसे इजाबेल दिखाई देती है जो एक पिंजरे में कैद होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी चीज वहां मौजूद थी। एक दो सिर वाला दानव जिसे देखकर बाकी सारे दानव भी डरते थे। साफ था कि वही उनका नेता था। उधर दूसरी तरफ रेड्रिक नाम का एक आदमी भी वहां पहुंच चुका था। शुरू से ही उसकी नजर किसी बड़े मौके पर थी। तभी उसके हाथ एक जादुई मुकुट लग जाता है। जैसे ही वह मुकुट पहनता है, वहां मौजूद सारे दानव उसके सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं। अब उसे समझ आ जाता है कि इस मुकुट की मदद से वह दानवों को अपने आदेश मानने पर मजबूर कर सकता है। उसी पल उसके इरादे बदल जाते हैं। अब उसकी नजर सिर्फ खजाने पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर थी। उधर जैक छिपकर यह सब देख रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर कप्तान और बाकी कैदियों पर पड़ती है। दानव उन्हें पकाकर खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। अब उसके पास ज्यादा समय नहीं था। अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो उसके साथी मारे जाएंगे। जैक धीरे धीरे छिपते हुए आगे बढ़ता है और किसी तरह इजाबेल तक पहुंच जाता है। दोनों मिलकर कप्तान को बचाने की योजना बनाते हैं। जैक पहले कप्तान के पास जाता है और उसे बंधनों से आजाद करने लगता है। तभी एक विशाल दानव इजाबेल को पिंजरे से बाहर निकालता है। अब वह उसे खाने की तैयारी कर रहा था। जैक समझ जाता है कि अब छिपे रहने का कोई फायदा नहीं। वह मौका देखकर ऊपर चढ़ जाता है और जैसे ही दानव हमला करने वाला होता है, जैक पूरी ताकत से चाकू उसकी पीठ में घोंप देता है। दानव दर्द से दहाड़ उठता है। पूरा इलाका उसकी आवाज से गूंजने लगता है। वह इधर उधर भागने लगता है, लेकिन जैक चाकू नहीं छोड़ता। कुछ ही देर बाद दानव गिर जाता है और मर जाता है। पहली बार इंसानों ने इतने बड़े दानव को हराया था, लेकिन खुशी मनाने का समय नहीं था। आसपास और भी दानव मौजूद
मौजूद थे। जैक, इजाबेल और कप्तान तुरंत वहां से निकल जाते हैं। उनका लक्ष्य उस बेल तक पहुंचना था जो उन्हें वापस नीचे ले जा सकती थी, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था। बेल के पास एक और विशाल दानव पहरा दे रहा था। सीधे लड़ना नामुमकिन था। तभी जैक की नजर पास पड़े मधुमक्खियों के छत्ते पर पड़ती है। उसके दिमाग में एक अजीब योजना आती है। वह और कप्तान धीरे धीरे दानव के पास पहुंचते हैं और उसके हेलमेट के अंदर मधुमक्खियों का छत्ता डाल देते हैं। कुछ ही सेकंड में हजारों मधुमक्खियां दानव पर टूट पड़ती हैं। दानव दर्द से बेकाबू हो जाता है। वह इधर उधर भागता है, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह ऊंची चट्टान से नीचे गिर जाता है। इस तरह एक और दानव मारा जाता है। अब उनके सामने नीचे जाने का रास्ता खुल चुका था, लेकिन कप्तान एक बड़ा फैसला लेता है। वह रेड्रिक को रोकने के लिए वहीं रुक जाता है, जबकि जैक और इजाबेल नीचे उतरने लगते हैं। उधर कप्तान रेड्रिक की तलाश में निकल पड़ता है। कुछ ही देर बाद दोनों आमने सामने आ जाते हैं। रेड्रिक अब खुद को दानवों का राजा समझ रहा था। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। तलवारें टकराने लगती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि कप्तान हार जाएगा, लेकिन आखिरी समय पर वह पलटवार करता है और रेड्रिक को गंभीर रूप से घायल कर देता है। कुछ ही देर बाद रेड्रिक की मौत हो जाती है, लेकिन तभी एक नया खतरा सामने आ जाता है। दो सिर वाला दानव जादुई मुकुट उठा लेता है और खुद उसे पहन लेता है। अब दानवों को नया राजा मिल चुका था। उसकी नजर पास पड़े जादुई बीजों पर पड़ती है। वह तुरंत उन्हें पानी में फेंक देता है। अगले ही पल जमीन कांपने लगती है और चार विशाल बेलें उग आती हैं। अब दानवों के पास इंसानों की दुनिया तक पहुंचने का नया रास्ता था। दो सिर वाला दानव जोर से दहाड़ता है और सारे दानव बेलों के सहारे नीचे उतरने लगते हैं। उधर जैक यह सब देख लेता है। उसे समझ आ जाता है कि अगर दानव नीचे पहुंच गए तो हजारों लोग मारे जाएंगे। वह बिना समय गंवाए घोड़े पर सवार होकर राजा को चेतावनी देने निकल पड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दानव इंसानों की दुनिया में पहुंच चुके होते हैं। जहां जहां वे जाते हैं वहां तबाही मच जाती है। लोग जान बचाकर भागने लगते हैं। घर टूट जाते हैं। खेत बर्बाद हो जाते हैं। चारों तरफ डर और अफरा तफरी फैल जाती है। राजा तुरंत सेना को किले में वापस बुलाता है। कप्तान भी वहां पहुंच जाता है और युद्ध की तैयारी शुरू हो जाती है। खाई में तेल डाला जाता है। सैनिक अपने हथियार तैयार करते हैं। तीरंदाज दीवारों पर तैनात हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद दानवों की सेना किले तक पहुंच जाती है। कप्तान आदेश देता है और सैकड़ों जलते हुए तीर छोड़े जाते हैं। खाई में आग लग जाती है। कई दानव आग में फंस जाते हैं, लेकिन वे रुकते नहीं। वे विशाल हुक्कों की मदद से किले का दरवाजा तोड़ने लगते हैं। दोनों तरफ भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। सैनिक पूरी ताकत से लड़ते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि अब किला टूट जाएगा, लेकिन तभी युद्ध के बीच एक और बड़ी मुसीबत सामने आ जाती है। सभी को लग रहा था कि दो सिर वाला दानव आग में जलकर मर चुका है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वह किसी तरह बच गया था और एक गुप्त रास्ते से किले के अंदर घुस चुका था। उधर जैक और इजाबेल को लगता है कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन तभी अचानक जमीन कांपने लगती है। दीवारों में दरारें पड़ने लगती हैं। दोनों कुछ समझ पाते उससे पहले ही पत्थरों को तोड़ता हुआ दो सिर वाला दानव उनके सामने आ जाता है। उसे देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। अब किले के अंदर भी कोई सुरक्षित नहीं था। जैक तुरंत इजाबेल को लेकर भागने लगता है। दानव उनके पीछे पीछे आता है। वे एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, गलियारों से गुजरते हैं, लेकिन दानव उनका पीछा नहीं छोड़ता। हर कदम के साथ वह और करीब आता जा रहा था। आखिरकार दोनों एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां आगे कोई रास्ता नहीं होता। अब उनके सामने दीवार थी और पीछे मौत खड़ी थी। दो सिर वाला दानव धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अगले ही पल वह अपना विशाल हाथ बढ़ाकर इजाबेल को पकड़ लेता है। जैक उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन दानव उसे भी दूर फेंक देता है। अब पहली बार जैक को लगता है कि शायद इस बार बचना नामुमकिन है, लेकिन तभी उसे एक बात याद आती है। उसके पास अभी भी एक आखिरी जादुई बीज बचा हुआ था, वही बीज जिसने इस पूरे हादसे की शुरुआत की थी। जैक धीरे धीरे अपनी जेब से वह बीज निकालता है। दानव का पूरा ध्यान इजाबेल पर था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही दानव अपना मुंह खोलता है, जैक मौका देखकर वह जादुई बीज सीधे उसके मुंह के अंदर फेंक देता है। पहले तो दानव हंसने लगता है। उसे लगता है कि एक छोटा सा बीज उसका क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसके चेहरे का रंग बदलने लगता है। फिर अचानक उसके शरीर को चीरते हुए एक विशाल बेल बाहर निकलती है। दानव दर्द से चीख उठता है, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। कुछ ही सेकंड में और बेलें उसके शरीर से निकलने लगती हैं और देखते ही देखते सबसे शक्तिशाली दानव का अंत हो जाता है। उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर जाता है। अब दानवों का राजा मर चुका था। उधर बाहर युद्ध अभी भी जारी था। दानव पूरी ताकत से हमला कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें अपने राजा की मौत का एहसास हो जाता है। उनका हौसला टूटने लगता है। जो दानव कुछ देर पहले जीत के करीब लग रहे थे, अब पीछे हटने लगते हैं। सैनिक भी पूरे जोश के साथ पलटवार शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे युद्ध का पलड़ा इंसानों की तरफ झुकने लगता है। आखिरकार दानव हार मान लेते हैं और उनकी सेना
सेना बिखर जाती है। इस तरह इंसानों की दुनिया एक बड़े विनाश से बच जाती है। युद्ध खत्म होने के बाद पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ जाती है। राजा अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर राहत की सांस लेता है। कप्तान को उसकी बहादुरी के लिए सम्मान दिया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जैक की होती है। वही साधारण किसान लड़का जिसने सबसे पहले इस खतरे का सामना किया था, वही जिसने दानवों की दुनिया तक जाने की हिम्मत दिखाई, वही जिसने राजकुमारी को बचाया और वही जिसने सबसे शक्तिशाली दानव को खत्म करके पूरी दुनिया को बचा लिया। अब लोग उसे एक साधारण किसान नहीं बल्कि एक नायक की तरह देखने लगते हैं। आखिर में राजा भी उसकी बहादुरी को स्वीकार करता है। इजाबेल भी खुलकर उसका साथ देती है। जिस लड़के को कभी कोई खास नहीं समझता था, वही अब पूरे राज्य की उम्मीद बन चुका था। और इसी के साथ इस रोमांचक सफर का अंत होता है। एक ऐसी कहानी जिसमें जादुई बीज थे, बादलों के ऊपर छिपी दुनिया थी, विशाल दानव थे और एक साधारण लड़का था जिसने अपनी हिम्मत के दम पर असंभव को संभव कर दिखाया।